इतना आपके लिए मार्ग खुल गया है कि अब आपको कोई ना तो झूठे मुकदमों में फंसा पाएगा, न कोई आपसे जबरदस्ती पैसे ले पाएगा, न कोई और किसी तरीके से आपका उत्पीड़न कर पाएगा, क्योंकि कानून बन गया है। और जब कानून बन गया है, उसने भुगतान की गारंटी दे दी है, तो किसी निवेशक का ये कर्तव्य नहीं रह जाता कि वो किसी एजेंट पर नथ लेके चढ़ जाए कि तू दे। केवल उसको आपको जानकारी करानी है, और कोई ज्यादा दबंग है नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। आपके पास एक कानून है कि कानून में जब ये कह दिया गया कि सरकार पैसा वापस करेगी तो एजेंट क्यों करे, कहां से करे, ये तमाम सवाल आपके बचाव के लिए हैं। आपको इनका प्रयोग करना चाहिए सबको, और जब इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपकी ताकत कुछ और बढ़ेगी, और जब ताकत कुछ और बढ़ जाएगी तो फिर इस देश में तो भाई साहब, मतलब मैं बता रहा था कि वो क्या उसका नाम ले रहा था, पर्चे वाले बाबा का, हाँ, वो तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, संस्कृत बोल लेता है, इंग्लिश के डायलॉग भी बोल लेता है। कई तो बिल्कुल ऐसे भूत गंवार हैं जो ना संस्कृत पढ़ पाते ठीक से, ना हिंदी पढ़ पाते, न मानस की किसी चौपाई का उच्चारण कर सकते, न गीता का, न किसी कुरान की आयत का, बस झाड़ फूक से अपना देश चला लें। और उनके भी लाखों करोड़ों शिष्य हैं, और देश का प्रधानमंत्री तक उनको जो है नमन करने जाता है। आपने देखा होगा सबने भूत गंवारों के, तो आप में से तो सब पढ़े लिखे लोग हो, इतने बढ़िया हो कि 100 फार्म एक दिन में आंख बंद करके भर देते थे। कोई भी अनपढ़ नहीं है आप में से। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी वैसे ही नहीं हूँ पूरा समझता हूँ कि सब भाषण दे लेते हैं। तो मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी लिखने की पढ़ने की स्पीड अद्वितीय, दुनिया में मुकाबला नहीं उसका कोई। तो कोई मेरे जैसा लिख पाए या पढ़ पाए इतनी जल्दी से या बोल पाए। तो जब इतने बढ़िया बढ़िया लोग हम सब मिल गए हैं, तो फिर किसकी ताकत है कि आपके भुगतान को रोक ले, आपकी सुरक्षा को रोक ले? है कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भुगतान रोक लेगी, आपकी सुरक्षा रोक लेगी। सबको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से बल को बढ़ाने की आवश्यकता है आपको। वो बल जिस दिन हो जाएगा उस दिन मदन लाल आजाद तो बहुत महान हस्ती है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया भाषण देता है और बहुत सारी क्वालिटी है। तो जब गधों के, मूर्खों के, झाड़ फूक वालों के कदमों में प्रधानमंत्री पढ़ सकता है, तो आपके कदमों में भी पड़ेगा, माफी मांगेगा, कहेगा कि सब एक एक पीड़ित का 2 से 3 गुना नहीं 10 गुना भुगतान कर रहा हूं। लेकिन केवल संख्या बल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। हमारा संख्या बल हर बार बहुत कम रह जाता है। हमारे साथी अभी बच्चीलाल प्रजापति जी जिला अध्यक्ष हमीरपुर कह रहे थे, साहब बहुत हैं, बहुत तो हैं निश्चित रूप से। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत नहीं है, जितने लोग हो आप में काफी हो, कम नहीं हो। लेकिन उनमें से जितने हम हैं, ऐसे कितने हैं जो ये संकल्प ले सकें कि आज अगर हम ये बैरिकेड तोड़ें तो जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़ेगी तो लाठी खाएंगे, गोली खानी पड़ेगी तो गोली खाएंगे। इस संकल्प के साथ तो अगर 10 लोग भी हों, एक भी हो, तो भी जीत मिल जाती है। लेकिन इस संकल्प की कमी दिखती है भी साथियों में, चूंकि अगर ये संकल्प होता, हाथ खड़े तो कर ही देते हैं सब लोग। तो कोई जो 5 लाख लोग हमारे बीच से मरे हैं, सुसाइड जिन्होंने की है, वो उनमें से 2-4% तो ऐसे होते हैं जो ठीक से सुसाइड कर लेते, ठीक से मर जाते। एक भी आदमी 5 लाख लोग मिले, मरे 1250 सैनिकों ने सुसाइड किया ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण, लेकिन ठीक से एक भी नहीं मर सका। अगर एक भी ठीक से मर गया होता तो बवाल हो गया होता पूरे हिंदुस्तान में, वो चर्चा का विषय बन जाता और वास्तविक अपराधियों को सजा मिलती।